जिसे पूरी दुनिया आतंकवादी मानती है, क्या उस तालिबान से भारत दोस्ती करना चाहता है? दोस्तों, सबका एक ही सवाल, क्या भारत अब तालिबान सरकार को मान्यता दे रहा है? जिस अफगानिस्तान में आतंकी शासन है, वहां इंडिया क्यों रिश्ते सुधारने की सोच रहे हैं? चलिए बिना राजनीतिक बकवास के साफ साफ समझते हैं। जब 2021 में तालिबान में अफगानिस्तान पे कब्जा किया, तब भारत ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी थी और सारे स्टाफ वापस बुला दिया था, क्योंकि नई तालिबान सरकार को दुनिया के ज्यादातर लोग वैध नहीं मानते थे। पर अब 3 साल बाद हालात थोड़ा बदल रहे हैं। अफगानिस्तान में अभी भी तालिबान सत्ता में है, लेकिन भारत धीरे धीरे सीमित जुड़ाव बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत नहीं चाहता कि अफगान जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी आतंकवादियों के लिए हो। इसलिए भारत सरकार मानती है कि बात करके चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। भारत अफगानिस्तान के जो लोग भूख, दवाई की कमी, बेरोजगारी जैसे संकट झेल रहे हैं, भारत हमेशा वहां मदद देता रहता है, जिसमें गेहूं, दवाई, एम्बुलेंस, स्कूल जैसे चीजें हैं, ताकि लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके। अगर भारत पूरी तरीके से अफगानिस्तान से दूरी बना लेता है, तो वहां चीन या पाकिस्तान अपनी पकड़ मजबूत बना लेंगे। इसलिए भारत अपने हितों को देकर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ बातचीत कर रही है। अभी तक भारत ने तालिबान को आधिकारिक तौर पर सरकार नहीं माना। भारत ने सिर्फ टेक्निकल मिशन खोला है, यानी वहां कुछ अफसरों को भेजा ताकि मानवीय मदद और जमीन पर संपर्क बना सके। इसका मतलब है कि बातचीत तो हो रही है, पर दोस्ती या आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। हाल ही में अफगानिस्तान का एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया। उन्होंने शिक्षा, मेडिकल, वीजा और व्यापार पर बात की। भारत ने कुछ एम्बुलेंस और दवाएं गिफ्ट भी की। भारत का मकसद साफ है, वो अफगानिस्तान के साथ जुड़ाव बढ़ाना चाहता है, विशेष रूप से मानवीय और विकास सहयोग के क्षेत्र में। साथ ही भारत चाहता है कि अफगानिस्तान सरकार भारत को यह सुनिश्चित कर दे कि वो अपनी जमीन का उपयोग उन समूह को न दे जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सके। भारत सिर्फ दोस्ती ही नहीं कर रहा, वो अफगानिस्तान की जनता से जुड़ाव बनाए रखना चाहता है। कूटनीति में से टॉक विदाउट ट्रस्ट बट डोंट स्टॉप टॉकिंग कहते हैं। भारत अफगानिस्तान की जनता की मदद करना चाहता है, पर तालिबान शासन के साथ बहुत संभल कर कदम रख रहा है। वहीं बात करते हैं दो पड़ोसी देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जो कभी एक दूसरे के मददगार थे, आज वो एक दूसरे पे मिसाइलें दाग रहे हैं। क्या हुआ कि दोस्ती अब दुश्मनी में बदल गई? अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा, जिसे डूरंड रेखा कहा जाता है, आज भी दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद का कारण बना हुआ है। करीब 2600 किलोमीटर लंबी यह सीमा ब्रिटिश शासन के समय 1893 में खींची गई थी, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे कभी आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया। इस सीमा के दोनों ओर पश्तून जनजाति रहती है, जो सांस्कृतिक और पारिवारिक रूप से जुड़ी हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इस इलाके को नियंत्रण करने की कोशिश की है, जिसमें अफगानिस्तान में काफी नाराजगी है। डूरंड रेखा के आसपास के जिले जैसे खैबर, दक्षिण वजीरिस्तान, नंगरहार और कंधार अक्सर गोलीबारी, तस्करी और आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं, और तालिबान के सत्ता में आने के बाद ये तनाव और भी बढ़ गया है। पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान पर आरोप लगाता है कि वहां से आतंकवादी घुसपैठ कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान की सेना सीमा पार हमले करती रहती है। इन विवादों के बीच आम लोग, किसान, व्यापारी और स्थानीय नागरिक सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। उनके लिए सीमा सिर्फ एक रेखा नहीं, बल्कि रोज और जदोजहद बन चुकी है। आज भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के बीच सीमा सुरक्षा, आतंकवाद और शरणार्थियों का मुद्दा सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। कभी दोनों के बीच गहरा रिश्ता था। पाकिस्तान ने 90 के दशक में तालिबान को सपोर्ट किया, लेकिन अब वही तालिबान पाकिस्तान से नाराज है। असल में पाकिस्तान का कहना है कि टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान नाम का आतंकी संगठन अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान पे हमले करता है, और तालिबान सरकार इन आतंकियों को शरण देती है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान कहता है कि ये तुम्हारा अपना मामला है, हमें दोष मत दो, यानी दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के ठिकानों पे एयर स्ट्राइक की है, और अफगानिस्तान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया। अफगानिस्तान ने कहा कि अगर फिर ऐसा हुआ तो नतीजे भुगतने होंगे, यानी रिश्ता खुले चेतावनी तक पहुंच गए हैं। पाकिस्तान ने तालिबान को सत्ता में लाने में मदद की थी, पर वही तालिबान अब पाकिस्तान की नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि तालिबान खुद को स्वतंत्र दिखाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि लोग कहें कि वो पाकिस्तान की कठपुतली है। इसलिए अब पाकिस्तान आतंकी विरोधी ऑपरेशन और तालिबान के बीच टकराव सीधा बन गया है। पूरे विवाद का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को हो रहा है, क्योंकि बॉर्डर पर लगातार गोलीबारी हो रही है और व्यापार ठप है, और दोनों सरकारें एक दूसरे को धमकियों में उलझी हुई हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा पर लगातार गोलीबारी चल रही है। अफगान अधिकारियों का दावा है कि अफगान लड़ाकों ने पाकिस्तान के 58 से ज्यादा सैनिक मार दिया और 25 से ज्यादा सैनिकों को बंधक बना दिया है। वहीं पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि उसके 23 सैनिकों की मौत हुई है। एक और पाकिस्तान आर्मी बीएलए को धो रही है, दूसरी तरफ अफगान लड़ाके पाकिस्तान आर्मी को खदेड़ रहे हैं, और पाकिस्तान को दोनों मोर्चे पर लड़ाई झेलनी पड़ रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऐसे में पाकिस्तान टूटने के कगार पे है? क्योंकि जो पाकिस्तान भारत पे हमेशा आतंकी भेजता रहता है, आज वो खुद ही अपने अंदर हो रहे आतंकी से परेशान है।
तो दोस्तों इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।